अब देखिए, नारद जी को किसी ने कह दिया कि संतों की शरण में जाओ तुम्हें शांति मिलेगी। बोले जब हम संतों की शरण में गए तो नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से कि हमने एक जगह बोर्ड लगा देखा, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था त्यागी जी महाराज। तो हमने कहा ये किसके आश्रम बने? बोले त्यागी जी महाराज के। तो नारद जी ने कहा कितने आश्रम है ऐसे? बोले 12-14 आश्रम है। नारद जी ने कहा अरे राम राम राम, नाम है त्यागी जी महाराज और आश्रम है 12। थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े तो किसी के घर में आश्रम में 12-14 बच्चे खेल रहे थे। नारद जी ने कहा ये किसके बच्चे? बोले ब्रह्मचारी जी के। नारद जी ने कहा हे भगवान, आए थे हरि भजन को, आए थे शांति के लिए, यहां पर तो क्रांति मच गई। और आगे बढ़े, एक घर से बड़ी जोर जोर की आवाजें आ रही थी। हमने कहा ये घर किसका है? तो किसी ने कहा मौनी बाबा का। हम नाम है मौनी बाबा और सबसे ज्यादा शोर भी वहीं से हो रहा है। तो नारद जी ने कहा तीर्थों में शांति नहीं मिली, संतों के यहाँ गए शांति नहीं मिली, सोचे चलो शायद गृहस्थियों के घर पे शांति हो। तो महाराज घर गृहस्थियों के घर पर तो और भी बवाल। क्यों? बोले जब गृहस्थियों के घर पर जाकर देखा तो क्या देख रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी प्रभुता गे मतलब, तरुणी का मतलब कि नई नवेली दुल्हन आती ना घर पे, तरुणी जवान 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 बहू घर पर आई और बेटे से कहती है, शुरू में बेटा कहता देखो घर का स्वर्ग यदि तुम्हें कहीं पर मिलना है, धरती का स्वर्ग तो मेरे माता पिता के चरण, तुम्हारे सास ससुर के। अब नए नए में तो साल 6 महीने बहू रानी खूब मन लगा कर सेवा कर रही, पांव दबा रही है। अब सास का जब कॉन्फिडेंस जीता तो सास ने भी निकाल कर चाबी दे दी बहू रानी को, ये पकड़ो आज से अब ग्रह लक्ष्मी हो तुम। और जैसे ही बहू रानी को चाबी मिली उसी समय अपने पति को फिर कानों में गुरु मंत्र देने लगती। क्या? बोले देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने पिता छोड़े, माँ छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सखी सहेली, यहां तक कि अपना नाम भी छोड़ दिया। क्या? जब शादी होकर आती तो ससुराल वाला नाम अलग नामकरण होता है, नाम छोड़ दिया, अपना सरनेम, जाति सब छोड़कर तुम्हारी बन गई। अब जब मैं सबको छोड़कर तुम्हारे पास आ सकती हूं, क्या तुम मेरे लिए अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते? पति कहता बात तो सही कह रही है, चल अब यहां से हम अपना बैग पैक करते और चलते हैं किसी दूसरे शहर की ओर। गुरु मंत्र देती थी पत्नी, तरुणी प्रभुता गे। अब पहले घर पर माता पिता का डिस्कशन चलता था, माता पिता की परमिशन से कोई काम होता था। अब शादी के बाद श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब। जब तक घर पर कोई शादी विवाह करने जाओ, कोई बेटा बेटी को देखने जाओ तो सब हाँ कर दें, किंतु जब तक पत्नी का भाई यानी बेटी का मामा जब तक हाँ ना करे शादी हो नहीं सकती। श्याल को जब साले साहब जाएंगे कहेंगे कि हाँ ठीक है शादी कर दो तो होगी, वरना सब पास कर दें। और साले साहब ने कहा नहीं हमारे मन का तो नहीं, तो सब फेल। नारद जी ने कहा इतना ही नहीं, और क्या देखा गृहस्थियों के घर में कि कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। देखो शादी विवाह आजकल तो, पहले शादियां होती थी, पहले तो समधी बनते थे ना, समधी मतलब जिनकी बुद्धि आपस में मेल खा जाए उनको समधी कहा जाता था, आपस में मिलते थे वो गले। आजकल तो महाराज जहां पर दाम मेल खा जाए, कन्या विक्रयणो लोभात्। यदि बेटे के पिता ने कह दिया कि हमारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर बन गया, तो उसका उतना दाम लगाया जाता है। और बेटी का पिता उतना रुपया देकर, मानो आजकल तो दूल्हे को खरीदा जाता है। यदि कलेक्टर दूल्हा मिल गया तो 2-5 करोड़ रुपया तो पक्का है। क्या? अब ऐसे सज्जनों को हम जानते हैं, किंतु व्यासपीठ से उनका नाम क्या लेना, रुपया देखकर वो खरीद लिया। अब देखो शादी हो गई, अब शादी के बाद में झगड़ा किस बात पर होता है? पति पत्नी का। पति कहता है पत्नी से देख मैं तेरा पति हूं, सेवा किया कर मेरी। पत्नी कहती है कोई सेवा वेवा नहीं, मेरे पिताजी ने पूरे 5 करोड़ रुपया देकर तुमको खरीदा है, मैं कोई सेवा नहीं, उल्टी तुम मेरी सेवा करो बस। जहां पर ये हुआ और दंपत्ति नाम च कलकनम, वहीं पर
क्या होता, वहीं झगड़े शुरू हो जाते, कलह शुरू हो जाते। यहां पर नारद जी कह रहे हैं, जब मैंने गृहस्थियों का देखा तो क्या देखा, कन्या विक्रयो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। आपस में कलह शुरू हो गई। पत्नी कहती मैं नहीं करूंगी, मेरे पिता ने इतना रुपया दिया है। पति कहता करना पड़ेगा, तू मेरी पत्नी। तो नारद जी एक घर के बाहर खड़े देखे, क्या देखे कि महाराज घर से बर्तन कूद कूद कर बाहर आ रहे थे। नारद जी ने कहा ये सब क्या हो रहा? बोले आजकल ऐसा हर घर में चलता है। और वही झगड़ा करने के बाद पति पत्नी में जब सुलह हो गई तो दोनों आपस में बात कर रहे थे 10 साल बाद। बोले देख पहले कितना बढ़िया था। क्या? बोले जब शादी होकर आई थी तो तू जो जो काम कहती थी, मुझे कुछ अपशब्द भी कह देती थी, गुस्सा भी कर देती, मैं सब सुन लेता था प्रेम से। फिर जब तूने मेरी रिस्पेक्ट करना सीखी तो फिर मैं भी कुछ भी बोलता था तो तू भी सुन लेती।